हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में कक्षा 1, 2 या 3 में आपने पढ़ा है लिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मुझे आता है लिंग, लेकिन नहीं बच्चों। जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते हैं तो हमें उस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने को मिलता है। तो उसी तरह जो लिंग आज जो हम पढ़ेंगे, जिसे हम जेंडर कहते हैं, थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भाषा में लिंग की जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि हमें यह ज्ञात ही नहीं होगा कि हम स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं या पुरुष जाति के बारे में, तो हमारी जो भाषा है वो सार्थकता नहीं होगी और उसमें सुनने में भी वह काफ़ी अटपटा सा लगेगा हमें। इसलिए हमें लिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बच्चों, अब आप इस डेफिनेशन यानी परिभाषा की ओर देखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों कि जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञात हो, मतलब पता चले। स्त्री जाति या पुरुष जाति का मतलब यह नहीं है बच्चों कि लड़का, लड़की, औरत या आदमी, इस तरह के जो शब्द है वह नहीं। स्त्री मतलब होती है जितनी भी स्त्री हो, चाहे वो लड़की हो, सड़क हो, मोरनी हो, ये सभी क्या आती हैं? स्त्री जाति के अंतर्गत आती हैं। उसी तरह पुरुष जाति यानी पूरी प्राणी के बारे में ज्ञात हो, हमें पूरी जाति के बारे में ज्ञात हो, पता चले हमें, तो वह जाति के बारे में अगर हमें पता चले तो वह पुरुष जाति का बोध कराता है, तो उसे हम लिंग कहेंगे। उसी तरह बच्चों, अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। लिंग के बदलने पर वाक्य का जो रूप है वह भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, नौकर घर की सफाई कर रहा है। इस वाक्य में मैंने नौकर जो शब्द है उसको आपको लिंग परिवर्तन करने बोला है, तो नौकर की जगह में हमने यहाँ पर नौकरानी कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर शब्द का लिंग बदले हैं तो हमें वाक्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, लिखा है नौकरानी घर की सफाई कर रही है। क्योंकि हम यहाँ पर स्त्रीलिंग किए हैं तो हमें यहाँ पर कर रही है लगा है। उसी तरह मोटा लड़का पेड़ पर चढ़ नहीं पाया, तो मोटी लड़की पेड़ पर चढ़ नहीं पाई। इस तरह यहाँ पर भी वाक्य का रूप भी बदला है। तो बच्चों, अब हम लिंग के भेद, जिसे हम अंग भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे हम थोड़ा विस्तार से पुल्लिंग के बारे में पहले जानेंगे, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, अब हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग वह शब्द है जिसे पुरुष जाति का बोध होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सेठ, नौकर, मोर, शेर, ये सभी क्या हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पुल्लिंग में कुछ विशेष बातें हैं जिसे हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। जो भी नाम पुल्लिंग होते हैं वे कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सभी क्या हैं? दिनों के नाम हैं, तो ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, सभी पेड़ों के नाम सिर्फ इमली को छोड़कर बाकी सभी पेड़ क्या है? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रहों के जो नाम हैं वह भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, कोई भी देशों के नाम और राज्यों के नाम, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। समुद्रों के नाम, यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये नाम जब भी आपको दिखाई देंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह सब शब्द जो है यह पुल्लिंग है। अब मैं आपको पुल्लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
बच्चों, जिन शब्दों के पीछे आ, पन, प और ना पन, अक तथा ना आता हो, यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, जैसे गायक, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? अक, तो यह भी आप पुल्लिंग होगा। लड़का, का, तो यह भी शब्द क्या होगा? पुल्लिंग। बुढ़ापा, यह भी पुल्लिंग। आ, जिसमें आपको आ मिल रहा हो, वह भी शब्द क्या होगा? पुल्लिंग। लेन देन, जिस तरह मैंने बताया पन लगा होगा तो आपको पुल्लिंग, तो वह उसी तरह लेन और देन, यह भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब बच्चों, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर, यह शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो शब्द हैं, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर, ये दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह आपको ये कुछ बातें पुल्लिंग को करते समय ध्यान में रखनी होंगी। आइए अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, स्त्रीलिंग, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पूरी स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वही शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सेठानी, नौकरानी, मोरनी, शेरनी, रानी, गायिका, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आएंगे। अब स्त्रीलिंग को करते समय हमें कुछ विशेष बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। जैसे जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। जैसे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम, जैसे दया हुआ, करुणा हुआ, ममता हुआ, ये सभी क्या है? हमारे भावों हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। बोलियों के नाम, यह भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लिपियों के नाम, यह भी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे। अब बच्चों, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जिसे आप पुल्लिंग चाह के भी नहीं कर सकते हैं। यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि, ये जो शब्द है यह स्त्रीलिंग ही रहेगा। अब स्त्रीलिंग की जो पहचान हम किस तरह से देखेंगे वह मैं आपको बताना जा रही हूँ। जैसे जिन सब संज्ञा शब्दों के पीछे बड़ी ई, या, आहट, आनी, आइन, इन आदि लगा होता है, वह स्त्रीलिंग होते हैं। यह आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप उसको थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे देखिए, बोली, ई लगा है, बड़ी ई लगा है, तो यह शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग। डिबिया, इसमें भी बड़ी ई लगा है, यह भी स्त्रीलिंग होंगे। थकावट, अभी अभी मैंने बोला है यहाँ पर, टा का जो शब्द है जो आना चाहिए वो आ रहा है, थकावट, यह भी क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। महारानी, इसमें भी बड़ी ई लगा है लास्ट में, तो यह भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। पंडिताइन, इसमें भी स्त्रीलिंग, यह भी स्त्रीलिंग होगा। धोबिन, बिन, इसमें भी इन की आवाज आ रही है, देखिए, तो यह भी शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों, ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करते समय ध्यान में रखनी है।